तो आपके अपने YouTube चैनल AL विग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में एक अगली क्लास ले रहे हैं और टॉपिक पढ़ेंगे हम द्विपद प्रमेय के परिणाम। द्विपद प्रमेय से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पहले तो कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर उस पर आधारित सवालों को करते हैं। द्विपद प्रमेय में क्या होगा कि यहाँ संख्या रखेंगे हम, जैसे हमने मान ली कोई a की पावर संख्या n माइनस b की पावर संख्या हमने मान ली n, a की पावर n और b की पावर n। इसमें क्या रिजल्ट बनेगा, यदि 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 n सम हो, n क्या हो, सम हो। यदि n सम है तब इसके जो रिजल्ट बनेंगे, इसके जो रिजल्ट बनेंगे वो क्या होंगे कि ये जो डिवाइड होगी a प्लस बी से भी डिवाइड होगी और a माइनस बी से, a प्लस बी और a माइनस बी से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। इसके रिजल्ट ये बनेंगे कि यदि कोई संख्या इस टाइप से लिखी हुई है a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यदि n हमें सम दिखाई दे रही है तो ये जो संख्या होगी ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगी। दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n, यदि n यहाँ पर अगर विषम हो, n क्या हो यहाँ पर अगर विषम हो, ऑड, अगर n क्या हो यहाँ पर ऑड नंबर हो यानी कि विषम संख्या हो, तब रिजल्ट क्या बनेगा, तब यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा, तब यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा ये संख्या a माइनस बी से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। तीसरे रिजल्ट में क्या देखेंगे हम कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, कोई संख्या दे रखी है इस टाइप से, या कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, और यदि इसमें n जो है वो एक n जो है वो एक विषम संख्या है, n क्या है, एक विषम संख्या है, तब इसके रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा कि ये संख्या डिवाइड होगी, और किससे डिवाइड होगी, ये संख्या डिवाइड होगी a प्लस बी से, a प्लस बी से विभाज्य होगी, a प्लस बी से विभाज्य होगी। इसका रिजल्ट ये आएगा कि a प्लस बी से क्या होगी, ये विभाज्य होगी। चौथा क्या आएगा, यदि a की पावर n है प्लस b की पावर n है, यदि n यहाँ पर एक सम है, n यहाँ पर एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, तब इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तब हमें ये खुद ही देखना पड़ेगा कि किससे कट सकता है, पावर को हटा करके। तो ये चार रिजल्ट हैं हमारे, जिससे हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड है। आइए दोस्तों, विभाज्य द्विपद प्रमेय के परिणाम पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप से होगा। जैसे मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा द्विपद प्रमेय के परिणाम से। और द्विपद प्रमेय के परिणाम मैं अभी तुम्हें समझा चुका हूँ, मैंने साइड में भी लिख दिए हैं द्विपद प्रमेय के परिणाम क्या क्या हैं। तो पहले यहाँ देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन है 29 की पावर 43, 58 की पावर 43 किससे विभाज्य है। सबसे पहले नज़र डालेंगे इनकी पावर पर, और यहाँ पावर कितनी है, 43। 43 एक विषम संख्या है, यहाँ भी पावर 43 है, पावर सेम होनी चाहिए, ये भी 43 है और ये भी 43 है, और दोनों ही क्या हैं, ये संख्याएँ विषम हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो ऐसा रिजल्ट देखना है कि बीच में प्लस हो और पावर विषम हो। बीच में प्लस है और पावर कैसी है, विषम।
यानी कि हमारा पहला ही दिखाई दे रहा है कि ये संख्या डिवाइड किससे होगी, a प्लस बी से। तो मैं पहले परिणाम को देख के बता सकता हूँ कि ये जो संख्या है जो डिवाइड किससे होगी, 29 प्लस 58 से, 29 प्लस 58 से डिवाइड होगी। 29 प्लस 58 का मतलब हो गया 8 दूनी 16, 17 का 7, हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि किससे होगा ये, 87 से। तो ये जो परिणाम है वो 87 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी परिणाम 87 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ देखूँगा कि क्या 87 से भाग जाता है 19 में, 19 से भाग जाता है, तो हम देखेंगे कि 19 में है जो है इसका भाग नहीं जा रहा है, तो 19 के टेबल में 7 नहीं। अब 7 से देख लेंगे, 7 एकम 7 बचा 1 नहीं जाएगा। अब 9 से देख लेंगे और यहाँ ये 9 के टेबल में नहीं आएगा, और 13 से देखेंगे तो ये 13 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये इनमें से कोई ऑप्शन इसका सटीक नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर यहाँ 29 होता, 19 की जगह पर 29 होता, क्योंकि 29 तिया कितना होता है 87, तो ये संख्या जो है 29 से डिवाइड थी, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं है। आप इसको सही कर लो, 19 की जगह 29 लिख लो, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे डिवाइड है, तो देखेंगे 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5, 5 एक विषम संख्या है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ भी पहला वाला रिजल्ट लागू होगा, और लागू होगा तो क्या लगेगा यहाँ 19 प्लस 21, 19 प्लस 21, और 19 और 21 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 40। 19 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 10 का भाग 40 में चला जाएगा, तो बिल्कुल चला जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। क्या 15 का जाएगा 40 में, नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 21 का जाएगा 40 में, नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 27 का 40 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाज्य है। हमने कहा था यहाँ दोनों पर पावर सेम होनी चाहिए, और एक पर हम पावर लगा सकते हैं, यानी कि एक पर हम पावर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी कि 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर कितनी कर सकता हूँ मैं, 15। अब क्या है, बीच में माइनस और ऊपर जो पावर है वो विषम है, बीच में तो माइनस है और ऊपर जो पावर है वो विषम है, तब रिजल्ट होगा a माइनस बी से डिवाइड। तो लिख लेते हैं यहाँ a माइनस बी का मतलब हो गया 49 माइनस 1 से डिवाइड, यानी कि 48 से डिवाइड। क्या 50 का भाग 48 में जाता है, तो नहीं। क्या 51 का भाग 48 में जाता है, तो नहीं। 29 का भाग 51 में जाता है, तो इसका रिजल्ट नहीं। 8 छिक्के 48, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 28 की पावर 126, 7 की पावर 126 किससे पूर्णतः विभक्त है। तो हम देखेंगे कि बीच में माइनस लगा हुआ है, पावर सम है, बीच में माइनस लगा हुआ है और पावर क्या है, सम है, तो ये जो रिजल्ट होगा ये डिवाइड होगा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से। तो इसका मतलब ये संख्या 28 प्लस 7 यानी कि 35 से भी डिवाइड होगी, और 28 माइनस 7 21 से भी डिवाइड होगी। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन। 19 डिवाइड ना तो 35 को करता है ना 21 को करता है, यानी कि ऑप्शन गलत है। 7 35 को भी डिवाइड करता है और 21 को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ऑप्शन ये बी बिल्कुल सही है। आगे चेक करेंगे, 9 ना तो इन दोनों में से किसी को डिवाइड करता है, 13 इन दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं करता है। इससे अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभक्त है। अभी हमने बताया था कि 2 की पावर 18 है, तो इसका मतलब 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 18 ही लिखनी है क्योंकि पावर सेम बनानी है। जब हम पावर सेम बनाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि ये सेम सवाल है, चौथा और पाँचवा। इसमें क्या है कि यहाँ भी माइनस है, पावर सम है, यहाँ भी माइनस था, पावर सम है। इसका मतलब 2 और 1 ये 3 से भी डिवाइड होगी, और 2 माइनस 1 ये 1 से भी डिवाइड होगी। अब दोनों में से अब ये देखेंगे कि ना तो ऑप्शन में 3 है और ना ऑप्शन में 1 है, तो ना तो ये 3 से डिवाइड हो रही है और ना ये 1 से डिवाइड हो रही है। तो अब क्या करें, तो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करना है कि इन पावरों को थोड़ा सा छोटा करना है, और पावरों को छोटा करके क्या लिखना है, यहाँ 2 की पावर 18 है तो इसको लिख लेना है
2 की पावर 2 इंटू 9 माइनस यहाँ 1 की पावर 9 कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर करके ऐसे। इसके बाद क्या करना है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है तुम्हारा 4 की पावर 9 माइनस 1 की पावर 9। अब रिजल्ट बन गया, बीच में माइनस है और ऊपर विषम संख्या, बीच में माइनस और ऊपर विषम संख्या, यानी पहला रेट a प्लस बी से डिवाइड होगी, a प्लस बी का डिवाइड होगा 4 और 1 5 से डिवाइड होगी। अब ये संख्या 5, अब ऑप्शन में 5 भी नहीं है, इसका मतलब इसको और थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। और अब की बार मैं क्या रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पर अब घात 3 के हिसाब से देखेंगे, और घात 3 के हिसाब से जैसे ही मैं देखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर घात 3, 2 की पावर 3 की होल घात 6, 6 3 18 बनता है, और यहाँ 1 की पावर 6 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6, बीच में क्या है माइनस, पावर किसकी है सम, इसका मतलब ये किससे कटेगी, ये संख्या जो है वो 9 से भी कटेगी और ये संख्या 7 से भी कटेगी। अब आप देखेंगे कि 7 से भी कटेगी तो 7 ऑप्शन में है, हाँ है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही है। कोई सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम पता नहीं कर सकते ये किससे डिवाइड है, तो उनमें थोड़ा सा पावर में बदलाव करके हम पता करेंगे कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। कुछ सवाल बदलाव से ही आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 की पावर 41, 7 की पावर 82। हमने बताया था कि पावर सेम होनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, सेम, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं है। तो हम बना सकते हैं कि 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर की होल पावर 41, क्योंकि 41 दूनी 42 होता है, 41 दूनी 82 होता है। तो अब मैंने पावर सेम बना ली, 3 की पावर 41 और ये सत्तू सत्तू कितना हो गया 49 की पावर 41। रिजल्ट कौन सा बन गया कि बीच में प्लस ऊपर पावर विषम, बीच में प्लस और ऊपर पावर कैसी है विषम है। रिजल्ट बनेगा a प्लस बी से डिवाइड। इसका मतलब ये 49 और 3 52 से डिवाइड होगी। तो अब देखेंगे, अभी 52 से डिवाइड होगी तो वो देखो 52 से ये संख्या क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जब ये 52 से डिवाइड हो जाएगी तो देखो ये संख्या किस किस से डिवाइड हो रही है, तो ये जो संख्या है ये 52 जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या 52 से भी डिवाइड हो रही है, और ये संख्या तुम्हारी 26 से भी डिवाइड हो रही है, 26 से भी, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें गलत लग गया है, ये किससे पूर्णतः विभक्त नहीं है। इस टाइप से है क्वेश्चन ये कि किससे पूर्णतः विभक्त नहीं है, तो इसका मतलब 4 से भी है, 52 से भी है और 26 से भी है, किससे नहीं है 17 से। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों को हम यहाँ कर लेते हैं। 21 38 5 के सबसे नज़दीक वह कौन सी संख्या है जो 144 से पूर्णतः विभक्त है। तो इसमें से वो ऐसी जो संख्या छांटनी है इसमें से जो 144 से विभक्त हो और इसके बिल्कुल नज़दीक हो सटीक। तो अब मैं देखूंगा कि 144 से अगर कोई संख्या पूर्णतः विभक्त है तो इसका मतलब वो 16 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 144 को तोड़ूं तो 16 और 9 में 16 9 में 144 होता है। तो इसका मतलब है कि जो संख्या 144 से डिवाइड होगी या विभक्त होगी वो 16 से भी विभक्त होगी और वो 9 से। अच्छा, 9 का रूल हम जानते हैं कि 9 का रूल क्या है। 9 का रूल है अंकों के योग में 9 का भाग चला गया तो वो संख्या 9 से डिवाइड है। तो अब चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया 7 और 4 11 12 13 14, यानी कि 14 अंकों का योग बैठा 14 और 14 में 9 का भाग जाता नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। जब 9 से नहीं है तो 144 से भी नहीं होगी। इसी प्रकार 5 और 6 11 11 4 15 और 1 16 और 2 18, यानी कि ये बिल्कुल सही हो सकता है। इससे अगला 8 और 2 10 और 5 19 और 1 ये 20, यानी कि ये नहीं हो सकता। इनके अंकों को जोड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद ये 2 और 1 3 और 2 5 5 और 7 12 और 6 18, यानी कि ये भी हो सकता है। अब इसमें 2 ऑप्शन हो रहे हैं, या तो बी होगा या फिर डी होगा। इसके बाद क्या करना है कि इसमें भी 16 भी है। मैं देखूँ 16 किससे बना होगा, तो 16 बना होगा 8 × 2 से, 8 दूनी 16, यानी कि ये संख्या 8 से डिवाइड होनी भी चाहिए। और 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 अंकों को भाग देकर देख लेते हैं कि लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं या नहीं। यदि कटते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड है और नहीं तो नहीं है।
अगर मैं इस संख्या के लास्ट के 3 अंक डिवाइड करूँ 8 से, तो 8 तिया 24 बचा 3, 3 इधर डालेंगे 36 हो गया, और 8 की टेबल में 36 नहीं आता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन अब कट गया। ऑप्शन एक ही बचा और वो क्या है 21, 45, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21,456। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे पूर्णतः विभक्त है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि अगर संख्या 3 या 3 से अधिक दे रखी है ना, 2 से अधिक संख्या दे रखी हो, तब आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ कॉमन लेके करना पड़ता है सवाल। जब मैं कॉमन लूँगा, यहाँ 60 की पावर 61 है, यहाँ 62 है, यहाँ 63 है, यहाँ 64 है, इसका अर्थ ये हो गया कि 60 की पावर 61 कॉमन आ सकती है। जब 4 की पावर 61 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बनेगा 1, यहाँ बनेगा 4 की पावर 1, यहाँ बनेगा 4 की पावर 2 और यहाँ बनेगा 4 की पावर 3। जब मैं इनको लिखूंगा 4 की पावर 61 में, ये हो गया 1, और 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 4 की पावर 3 का मतलब 64। तो कितना हो गया 80, 84 और 85, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 4 की पावर 61 इंटू 85। अब देख लेंगे क्या 3 से कट रहा है 85, नहीं कट रहा। 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 11 से कट रहा है तो 11 से भी नहीं कट रहा है ये, और 13 से कट रहा है तो हम देखेंगे 13 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अब अभी इसमें अब कुछ और देखने की ज़रूरत है जिससे ये कटे। मैं अगर इसको लिखूं 4 की पावर 60 इंटू 4 और इंटू ये 85 है, इसके बाद अगर मैं 4 और 85 का इंटू करूँगा तो 4 पंजे 20 हासिल के 2 और 4 8 चौक 32 34, यानी कि 340। 340 आ गया गुणा करने पर, और 340 10 से डिवाइड है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बतानी है, और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से ही कटती हैं, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं। मैं यहाँ देखूँ कि 119, तो 119 तुम्हारा 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 7 एकम 7, 4 बचा 7 7 49, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। 187, तो 187 को मैं देखूंगा, तो 187 को मैं देखूंगा कि ये 11 से डिवाइड है, यानी कि ये भी नहीं हो सकती। 11 एकम 11, 7 बचा, 11 7 77। अब देखेंगे कि ये 247, अगर 247 को मैं देखूं तो ये 13 से डिवाइड है। 13 एकम 13, बचे कितने हैं 7 और 4 11, और 13 नम्मा 170, यानी कि ये 13 से डिवाइड है और 19 से भी डिवाइड है। 13 19 दोनों से डिवाइड है ये। इसके बाद ये कहते हैं 555, 551, तो 551 को देखोगे तो ये 19 से डिवाइड है। 19 से क्या है, ये 19 से डिवाइड है। तो इसका मतलब इसमें चारों के चारों ऑप्शन अभाज्य कोई नहीं है चारों ऑप्शनों में, तो ऑप्शन होगा NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दो संख्याओं का योग 12 है, यानी कि मैंने कोई दो संख्या मान ली A और B, इनका योग कितना बताया गया है 12। इनका गुणनफल बताया गया है AB, यानी कि 35 बताया गया है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा करना, तो A का उल्टा 1/A और B का उल्टा 1/B, इन दोनों का योगफल पूछा है। योगफल का मतलब प्लस, जोड़। तो अब गुणा करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा A + B/AB, यानी कि इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, कैंची वाला गुणा करेंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, तो ये बनेगा A + B/AB। A + B की वैल्यू कितनी है 12 और AB की वैल्यू कितनी है 35, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना 12/35।